Secondary School online teaching education. Here I am Ruchi Sharma. I am science teacher in this school. Today we revise sub first chapter whose name is food. Where does it come from? मतलब कि जो फूड है वो हमारा कहाँ से आता है, फूड हमें कहाँ से मिलता है। हम यहाँ पे आज अब कीवर्ड की डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल्स जो हमें किसी भी डिश को बनाने के काम आते हैं। जैसे द मटेरियल्स विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने राइस को बनाना है तो हमें राइस बनाने के लिए हमें वहाँ पे क्या कुछ चाहिए होगा। एक तो हमें रा राइस चाहिए, वाटर एंड स्पाइसेस। ये जो आपके सारा मटेरियल्स है, स्पाइसेस हो गए, रा राइस हो गए और वाटर, दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, जिससे हमारा एक अच्छी तरह से राइस की रेसिपी तैयार हो जाएगी। इन सबको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल का मीनिंग होता है ईटेबल। ऐसे मटेरियल्स जो हमारे खाने के लायक होते हैं उसे हम कहते हैं ईटेबल। फॉर एग्जाम्पल, मस्टर्ड प्लांट आपने सबने देखा होगा। उस मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है बाद में जर्मिनेट होके क्या बनाता है, पूरा प्लांट बन जाता है। उसी प्लांट के थ्रू हम उस मस्टर्ड का ऑयल निकाल देते हैं, जो ऑयल हमारे आगे फूड में काम आता है। सिमिलरली वही जो मस्टर्ड प्लांट होता है वो हमारे एज अ वेजिटेबल के रूप में भी काम आता है। नेक्स्ट इज नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है रस, स्वीट जूस जो हमें कहाँ से मिलता है, फ्लावर से मिलता है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, स्वीट जूस दैट कम्स फ्रॉम फ्लावर्स। ऐसा जूस जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से मिलता है, फ्लावर से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने काफी सारे भंवरे, मधुमक्खियां देखी होंगी, तितलियां, बटरफ्लाईज होगी, ये सारे क्या करते हैं, फूलों पे, रंग बिरंगे फूलों पर बैठते हैं और वहां पर बैठकर ये वहां से क्या लेते हैं, नेक्टर लेते हैं, यानी कि उनका रस लेते हैं। रस लेने से, जैसे आपको और एग्जाम्पल देते हैं मधुमक्खी का। मधुमक्खी क्या करती है, इन्हीं फूलों के रस पर, इन्हीं फूलों पर बैठकर वहां से रस को चूसती है, सक करती है। सक करने के बाद वो क्या करती है, धीरे धीरे अपना एक हाइव बनाते हैं, मतलब अपना एक छत्ता बनाते हैं। वो एक तरह से क्या बन जाता है, उनका पूरा एक हनी बन जाता है और वही हनी हम यूज कर लेते हैं। वो ये हनी यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमें पता है कि जो फ्लावर्स है पूरा का पूरा सीजन नहीं होते, ये थोड़े बहुत धीरे धीरे झड़ते रहते हैं। इनके दोबारा सीड्स जर्मिनेट होते हैं, दोबारा फ्लावर्स बनते हैं। इसीलिए वो एकदम से ही अपना सारा का सारा हनी कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो इनको आगे अपने यूज में लाते रहें। नेक्स्ट है स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुरित होना। आपने घर पर मोस्टली देखा होगा कि जो चने होते हैं, मूंग होते हैं, अगर आप उनको काफी देर तक पानी में डिप करके रखो और कुछ देर बाद अगर आप उनको क्या कहते हैं, कुछ देर बाद देखोगे तो उनके बाहर एक व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर जर्मिनेट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड। और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, हमें उनसे काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर दैट मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। ऐसी व्हाइट स्ट्रक्चर जो किसी भी सीड्स के बाहर ग्रोन हो जाती है, उग जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स। थैंक यू।